ओम शांति। पत्र पुष्प में त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचनों में आज हम सुनेंगे आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक बहुत सुंदर है। दादी जी ने टॉपिक बताया है, अपने ऊंचे स्वमान में रहो तो हर समस्या व विघ्न छोटे दिखाई देंगे, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। अपने ऊंचे स्वमान में रहो तो हर समस्या और विघ्न छोटे दिखाई देंगे, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ये क्लास है 20 मार्च 2007 का। दादी जी कहते हैं, सभी को रूहानी नशा व स्मृति रहती है कि हमारे जैसा भाग्य तो देवताओं का भी नहीं है। भले हम ही जाकर देवता बनेंगे, लेकिन सारे कल्प में संगम युग ही विशेष युग है। संगम युग में ही बाबा आकर हमें बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में मिला है। सतयुग की प्रारब्ध भले कितनी भी ऊंची है, लेकिन बाबा कहते संगम की महिमा कम नहीं है, क्योंकि संगम युग पर ही हमें शिव बाबा, बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में मिला है। तो दादी कहते संगम को याद रखना है। संगम युग विशेष युग है। सतयुग में ब्रह्मा बाबा हमारे साथ ही होंगे, परंतु शिव बाबा साक्षी होकर देखेंगे। शिव बाबा वहाँ साथी नहीं होगा, साक्षी हो जाएगा। अभी शिव बाबा साथी है संगम पर। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ऊंचते ऊंच प्राप्तियां और ऊंचते ऊंच स्वमान हमें अभी बाप द्वारा मिलते हैं। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे ही हम बच्चे भी ऊंचेते ऊंच ही हैं। भगवान आकर संगम पर हमें ऊंचेते ऊंचा ब्राह्मण चोटी बनाते हैं। आप सभी बाबा की आशाओं के दीपक होना। वैसे राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दादी ने कहा, अभी हर एक बच्चा अपने मन, बुद्धि और संस्कारों का राजा बने। दादी ने भी वतन में बाबा को बताया कि मेरा यह लक्ष्य रहा कि मेरा पुरुषार्थ निर्विघ्न और निर्विकल्प रहे। आप हर एक के प्रति शुभ भावना व शुभकामना रखो, अपने स्वमान में रहो तथा निर्विघ्न व निर्विकल्प रहो। तूफान तो आएंगे ही, परंतु ऐसा पुरुषार्थ करो कि तूफान तोहफा बन जाए। तूफान तो आना बंद नहीं होंगे ना, क्योंकि कलयुग में अभी अंतिम घड़ियां चल रही है ना इस सृष्टि चक्र की। तो दादी कहती तूफान तो आएंगे, पर पुरुषार्थ ऐसा हो जो वो तूफान आपके लिए तोहफा बन जाए। जैसे राजा के पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, अतः कोई भी समस्या आए, विघ्न आए, विकल्प आए, ये सब उसके आगे एक बच्चा है, अतः उन पर विजय प्राप्त करनी है। जैसे खेल खेल में सब परीक्षाओं को पास कर लेना है। कई बच्चे कहते हैं, दादी जी आपको क्या पता, बात ही ऐसी थी, ऐसी समस्या तो कभी आई ही नहीं। कई लोग आकर दादी को जब सुनाते हैं कि दादी समस्या ऐसी थी, आपको पता नहीं, कितनी बड़ी बात थी, तो दादी उनको जवाब में क्या कहती है, अरे आप भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान, तो भगवान से भी कोई बात ऊंची होती है क्या? कितना सुंदर दादी ने जवाब दिया और कितना सहज कर दिया। भगवान से ऊंचा तो कुछ भी नहीं। जैसे हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पहाड़ आदि सब चीजें छोटी दिखाई देती है। नेपाल जाते हैं तो हिमालय की चोटी भी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार हम भगवान के बच्चे हैं, राजा हैं, तो हर समस्या, विघ्न, पुराने संस्कार छोटे दिखाई देंगे। यहाँ आजकल राजा तो नहीं है, परंतु कुर्सी के राजा हैं। वो भी जो ऑर्डर करते हैं सबको मानना पड़ता है। क्या पुराने संस्कार, खराब चीज संभाल कर रखते हैं? राजा अपनी कुर्सी पर बैठकर अगर ऑर्डर करे तो सब उसका कहना मानेंगे। तो दादी कहती है, अगर अपने पास पुराने संस्कार या खराब संस्कार रखेंगे तो क्या होगा?
ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो पुरानी चीज़ को तो संभाल कर नहीं रखते हैं ना। वंडरफुल चीज़ को म्यूजियम में रखते हैं। क्या ये पुराने संस्कार वंडरफुल हैं? अनादि हैं जो खिटखिट करते हैं। बाबा की हम बच्चों से आश है कि ये पुराने संस्कार ना रहे, बल्कि अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो जाए। हम बच्चों पर बाबा यही आश रखता है ना कि जो भी पुराना स्वभाव संस्कार है वो सब पूरी तरह हम खत्म करें, सतयुगी और अपने आदि संस्कारों को, अनादि संस्कारों को इमर्ज करें। सतयुग में इन संस्कारों की खिटखिट कहाँ है? ये जो खिटखिट करते हैं ये मध्य के संस्कार हैं। देवी देवता बनना है ना, तो अनादि व आदि के संस्कारों को इमर्ज करो व अपनाओ। बीच के संस्कारों को बीच में ही समाप्त कर दो। नशा रखो कि मैं बाबा के साथ परम धाम में समीप की आत्मा हूँ। हम भगवान के साथ रहते हैं तो इसका नशा सदा रखना है। शुरू में हम छोटे छोटे आए थे बाबा के घर में, बोर्डिंग में रहते थे, फिर तो बाबा के बन गए। हमारे रिश्तेदार हमें बुलाते थे, घर आ जाओ, तो हम कहते थे हम तो विश्व कल्याणकारी बन गए हैं, तो वे हम पर हंसते थे। शुरू में दादियों को कितना नशा था, उम्र छोटी थी लेकिन नशा कितना ऊंचा था। तो दादी वो बात सुना रहे कि जब हम अपने रिश्तेदारों को कहते थे कि अभी तो हम विश्व कल्याणकारी बन गए, तो वे हंसते थे, सोचते थे ये छोटे छोटे बच्चे क्या विश्व कल्याणकारी बनेंगे। यहाँ आपको तो विश्वास है ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। हम उन्हें कहते थे कि 5 पांडव थे, उनकी जीत हुई ना। क्या आपको महाभारत पर विश्वास नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल्स दादियाँ अपने घर वालों को देते थे कि पांडव भी तो 5 ही थे ना, लेकिन आखिर विजय तो पांडवों की ही हुई, तो महाभारत में तो आपको निश्चय है ना। हम अंदर समझते थे हम तो 80 हैं, उस समय की संख्या उतनी थी, हमारी जीत अवश्य होगी। हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था। मुख से कहते थे हम विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन दादी कहती है हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था, फिर भी हमको निश्चय था, नशा था कि हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। हम बाबा से रोज मिलते थे। एक दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा हमने तो विश्व का नक्शा भी नहीं देखा है, तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, बच्ची ये बाबा ने कहा है, भगवान का वरदान है, ये एक दिन प्रैक्टिकल में अवश्य होना है। भगवान के मुख से निकले हुए वरदान कभी विफल नहीं हो सकते हैं ना। तो बाबा के मुख से जो वरदान बच्चों के लिए निकला है वो ज़रूर साकार होगा, ऐसे बाबा ने दादी को कहा। और आज देखो हम वो सभी वरदान प्रत्यक्ष में फलीभूत होते देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे 5 खंड अभी छोटे से लगते हैं। बाबा बार बार हमें नशा चढ़ाता है, परंतु धीरे धीरे नशा और निश्चय हट जाता है। जब कोई संस्कार उछल मारता है या समस्या आती है, बाबा का नशा उस समय गुम हो जाता है। उस समय हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। नशा हट जाता है, निश्चय टूट जाता है। जैसे हम निश्चय और नशे के आधार से भाषण करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। इसी प्रकार सदा निश्चय व नशा रखो कि हम भगवान सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, तो माया आ नहीं सकती। माया को भगाने का साधन क्या मिला? दादी कहती सदा ये नशा भरपूर रखो कि हम भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। कई कहते हैं दादी जी बात ही ऐसी थी ना। अरे फिर ज्ञान की तलवार किस लिए है? चलो बातें तो ऐसी थी वैसी थी कहते हो, लेकिन ज्ञान जो इतना ऊंचा मिला है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, वो कब काम में लाएंगे? क्या म्यान में रखने के लिए है? ज्ञान की तलवार को
या सिर्फ म्यान में रखेंगे? बातें तो आएगी, परंतु हमें उन्हें पास करना है। आज साइंस वाले, प्रकृति वाले भी घबराते हैं और कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम तो नहीं घबराते हैं ना, क्योंकि हमें पता है ये सब तो होना ही है। आज दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा है। असेंबली भी जैसे युद्ध का मैदान हो गई है। असेंबली में भी बातें कम होती है और झगड़े ज़्यादा होते हैं। निर्णय नहीं होते, लेकिन आपस में एक दूसरे पर वाद विवाद करते हैं। एक दो पर कुर्सी, पेपर वेट आदि फेंक रहे हैं गेंद की बजाय। एक विदेशी साइंसदान ने एक वीडियो फिल्म में दिखाया कि कैसे आकाश से एक एक तारा गिरेगा, तो सोचो क्या हाल होगा। एक बिजली गिरती है तो क्या से क्या हो जाता है। हमें तो बाबा ने पहले से ही सावधान कर दिया है। हमको तो जाना ही है। हम यहाँ थोड़े ही बैठे रहेंगे। क्या आप सोचते हो कि थोड़ा खा पी लें, आराम कर लें, थोड़ा मान शान ले लें? देखो दादी जी हमें कितनी सूक्ष्मता में ले जा रहे। दादी कहती है बाहर वाले भी समझते हैं कि कुछ न कुछ तो अवश्य होना ही है इस दुनिया का। साइंस वाले भी ये बात मान रहे हैं। और हम जो साइलेंस पावर वाले बाबा के बच्चे हैं, क्या हमें ये स्मृति रहती है कि अब घर जाना ही है? या फिर दादी कहते ये सोचते हो थोड़ा खा पी लें, अभी आराम कर लें, थोड़ा मान शान मिल जाए? पर क्या ये शान की नशे की सीट है? क्या ये बड़ापन है? जितना बड़ा आदमी होता है उतना उसकी खातिरी व ध्यान भी रखा जाता है। तुम्हें सदा नशा भी चढ़ाना है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। कोई भी हद की आश नहीं रखनी है। सूक्ष्म में नशा बहुत रखना है, स्थूल स्वरूप भी अच्छा ऐसा रूहानी बनाना है। लेकिन दादी कहती है कोई भी खातिरी का या फिर कोई भी आशाएं नहीं रखनी है। जो हद की आशाओं में हम उलझने लगते हैं वो नहीं। हाँ, बाबा की आशाओं के दीपक अवश्य बनना है। बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठाना है और स्वयं भी बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। तब ही भविष्य राज्य तख्त के लायक बनेंगे। बाबा के बुलावे पर यहाँ आए हो ना, किसी दीदी या दादी के बुलावे पर तो नहीं। कई कहते हैं हमें दादी से बहुत प्यार है, तो दादी के दो शब्द निर्विघ्न और निर्विकल्प जीवन अपनानी है। कईयों ने दादी जी के साथ अपने फोटो भी खिंचवाए हैं। अब डबल रिटर्न देना है, बाबा को भी और दादी को भी। तो जैसे दादी ने भी अपना पुरुषार्थ शुरू में बताया ना कि मैं वतन में बाबा को भी बोलती हूँ कि बाबा मुझे अपनी स्थिति निर्विकल्प और निर्विघ्न बनानी है। तो दादी कहती है आपको अगर दादी से प्यार है तो यही रिटर्न दो। अपनी अवस्था को निर्विकल्प भी बनाओ, निर्विघ्न भी बनाओ। तो बाबा को भी रिटर्न देना है, दादी को भी देना है, तभी डबल ताज मिलेगा। दादी ने दूसरी शिक्षा दी, एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी तभी बन सकते हैं जब इकोनॉमी करेंगे। किसमें इकोनॉमी? व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों में। आज बाबा ने मुरली में 2 घंटे याद करने वालों से हाथ भी उठवाया। यहाँ भी कईयों ने हाथ उठाया। आप लोग अमृत वेला 45 मिनट करते हो, फिर दिन में 1 घंटा बाबा की याद, ये कम है। बाबा ने तो ये एक पेपर लिया है, सुबह अमृत वेला किया या फिर शाम में नुमा शाम कर लिया। दादी कहती है ये याद का चार्ट इतना ज़्यादा होगा नहीं, ये कम चार्ट है। बाबा ने तो पेपर लिया। बाबा ने हमें 8 घंटे याद का चार्ट रखने के लिए कहा हुआ है। 8 बार दिन में ड्रिल करने के लिए अव्यक्त मुरली में भी बाप दादा ने कहा। 15-20 मिनट की 5 धामों की ड्रिल एक रस करो। बीच बीच में टूटे नहीं तो स्थिति एक रस हो जाएगी। अगर सचमुच व सच्चे दिल से अटेंशन रख ये ड्रिल करें तो बाबा से लिंक जुट जाएगा। जैसे कोई मीठा गुलाब जामुन खाते हैं
तो अच्छा लगता है ना, और उसका टेस्ट भी मुंह में रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारा योग बाबा से लग जाए तो कुछ तो उसका प्रभाव हमारे पर रहेगा ना। ज़रूरी नहीं कि अपना चार्ट आप रोज़ रात्रि को ही चेक करो। दिन में अटेंशन दे, चेक और चेंज करते रहो तो आदत पक्की हो जाएगी। बाबा की कोई भी श्रीमत को ले लो। बाबा की आशा है कि मेरी आशाओं के दीपक बनो। कई जो अचानक शरीर छोड़कर चले गए हैं, बाबा उन्हें वतन में इमर्ज कर मिलाता है और उन्हें देखकर तरस पड़ता है जब वे कहते हैं कि हमने उस समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया। अंत समय 2 लाइन लगेगी। बाबा भी ऐसे बच्चों को देखकर तरस खाता है ना, क्योंकि उनके अंदर बहुत पश्चाताप चलता है कि हमने पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया। तो अंत घड़ी 2 लाइन लगेगी, एक पश्चाताप की और दूसरी प्राप्ति वालों की। जब प्राप्ति वाले के आगे पश्चाताप वाला आएगा तो उसका क्या हाल होगा। देखो वो घड़ियां कैसी होगी जब प्राप्ति वालों के आगे पश्चाताप वाला खड़ा रहेगा और उसके दिल में ये भाव आएगा कि काश मैंने भी ये पुरुषार्थ उस समय कर लिया होता तो आज मैं भी प्राप्ति वालों की लाइन में खड़ा होता। फिर उस समय कुछ भी कर नहीं सकेंगे और कल्प कल्प के लिए फिर वही पद फिक्स हो जाएगा। इसलिए तो बाबा तो रोज़ ही मुरली में हमें ध्यान दिलाता ही है। लेकिन दादी भी कह रही है कि इसीलिए अभी अटेंशन रखना है। अभी तो कई बच्चे खाने पीने आदि में मस्त है। कई कहते हैं कि ये महारथी भी गलती कर रहे हैं। अच्छा, महारथी ने गलती की तो उस समय वह महारथी कहाँ रहा, ये सोचने की बात है ना। यदि महारथी की स्टेज होती तो गलती होती ही नहीं। अगर हमें ये याद भी रहे, किसी की गलती को देखकर अगर हम तुरंत कहते हैं अरे ये तो महारथी, इतने सालों पुराना, इतना अनुभवी, और ये ऐसा कर रहा है, तो दादी कहती है अपने मन को जवाब दो कि उस समय वो महारथी कहाँ है। अगर वो महारथी की स्टेज पे होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। अभी देखो किसी के स्वप्न में भी था कि दादी जी चली जाएंगी। अभी कोई भी कभी भी जा सकता है, समय बदल गया है। कहते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। जैसे जब मकान बनाते हैं और सेंटर पक्का हो जाता है तो बल्लियों आदि का सहारा निकाल देते हैं। इसी प्रकार जब हम संपन्न हो जाएंगे तो जो लाठियों आदि के सहारे लिए हुए हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। सदा ही बिल्डिंग उन सहारों पर तो खड़ी नहीं रह सकती है ना। जब बिल्डिंग मजबूत बन जाती है, नींव पक्की हो जाती है, तो वो लकड़ियों का सहारा निकालना ही पड़ता है। तो महारथी की गलतियों की लाठियों के सहारे निकाल दो। ये जो अपनी गलतियों पर हम पर्दे डालते ना, ये कहकर कि महारथी भी ऐसा करता है, इतने साल पुराने भी ऐसा करते हैं, दादी कहती है अब महारथियों की गलतियों के सहारे अर्थात इन लाठियों के सहारे निकाल दो। बाबा बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन रखो। बाबा तो शिक्षा देंगे, करना तो हम बच्चों को ही है ना। जो करेगा सो पाएगा। अपना पुरुषार्थ आप ही करना है। जब धर्मराजपुरी में जाएंगे तो उस समय ब्रह्मा बाबा देखता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। उस समय ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर नहीं करेगा, वो साक्षी होके देखेगा। पढ़ाने वाला टीचर पेपर के समय बच्चों की कोई मदद नहीं करता। इसलिए अभी से सब कुछ करना है। अभी जो भाग्य मिला है उस पर पूरा अटेंशन देना है। अभी जो सेवा मिली हुई है उसकी चिंता नहीं हो। स्थूल यज्ञ में मुट्ठी भर स्वाहा करते तो उसका भी पुण्य मानते हैं। यज्ञ सेवा का महत्व है। सेवा चाहे दीदी दादी ने दी है, सदा यही समझो कि यज्ञ पिता की आज्ञा मानकर यज्ञ सेवा कर रहा हूँ। कितनी सुंदर बात है।
चाहे कोई दीदी आपको यज्ञ की सेवा दे या कोई महारथी दे, लेकिन दीदी, दादी, महारथी किसी के भी द्वारा सेवा मिले, पर स्मृति ये हो कि यज्ञ पिता की आज्ञा मानकर यज्ञ सेवा कर रहा हूँ। ये यज्ञ पिता का है और हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों का कार्य है यज्ञ की अच्छी तरह दिल व जान से संभाल करना। इसका भी नशा, निश्चय और उमंग उत्साह रखो। अटेंशन देकर अच्छे से अच्छी सेवा करते रहो तो हमारा भाग्य जमा होता रहेगा। बाबा चाहते हैं सभी खुश रहें। मन की गति को और कोई नहीं जानता है, आप स्वयं ही जानो। हर एक अपने से पूछो, मैं आधा घंटा योग में बैठा तो योग लगाया या युद्ध किया? अपनी रिजल्ट खुद चेक करना है। आधा घंटा योग में मैंने क्या टाइम सफल किया और क्या टाइम युद्ध में गया? अपना चेकर खुद बनो। ये नशा रखो कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, महावीर बने हैं और बनेंगे। सुनना तो सहज है, अभी बनना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। कोई सुनाए तो उस समय अपने से पूछो, क्या मैं किचड़े का डब्बा हूँ जो मुझे सुनाते हैं? ये अपने आप को देखना है। कोई हमारे पास आकर ऐसी वैसी बातें सुनाता है तो ये सोचो, क्या मैं डस्टबिन हूँ जो मेरे अंदर वो किचड़ा डाल रहे हैं? ड्रामा की बिंदी लगाने की प्रैक्टिस करते करते फुल स्टॉप लगाना पक्का हो जाएगा। डबल फॉरेनर्स ओके के बीच में लाइन नहीं डालना। सदा ये गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह। सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। तो ये थी गुलजार दादी जी की हम सब ब्राह्मण बच्चों के पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए सुंदर प्रेरणाएं। कितनी सूक्ष्म और गहरी बातें दादी जी ने बताई। तो उन सब को हम प्रैक्टिस करें, धारण करें और पुरुषार्थ में आगे बढ़ें। अच्छा, ओम शांति।